नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं धनंजय और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं लारावेल फ्रेमवर्क। तो ये जो पूरा सीरीज़ होगा, इस पर्टिकुलर सीरीज़ में हम लारावेल के बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे लारावेल के इंस्टॉलेशन को लेके और आपके पीसी पे इसको किस तरीके से इंस्टॉल करना है यूजिंग कंपोज़र। एंड फिर आगे हम कैसे उसमें बहुत अलग अलग जो ऑप्शंस हैं, अलग अलग फंक्शनैलिटीज़ हैं, अलग अलग फीचर्स है लारावेल के, उन फीचर्स के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, सबसे पहले हम इंस्टॉलेशन की बात करते हैं। तो देखिए, मैंने कुछ प्रेजेंटेशन वगैरह का काम नहीं किया हुआ है। मैंने तो सिंपली आपका लारावेल का वेबसाइट खोल के रखा है। मैं सोचा कि जो रियल है वो मैं आपको सामने दिखाऊं और उस तरीके से हम आगे बढ़े, ताकि आपको भी रेफरेंस समझ में आए कि मैं कहाँ से ले रहा हूँ। तो मैं अभी जो करंटली laravel.com डॉक्स, ठीक है, laravel.com डॉक्स इज बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन, और जो भी अभी करंट वर्जन होता है उस वर्जन का यहाँ पर आपको नंबर दिखेगा। तो 11.x मतलब कि 11 इज द मेजर एंड x इज द माइनर। तो वर्जन का जिसको अगर पता नहीं होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 10, 9 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उस तरीके से ये वर्जनिंग होता है। तो अभी जो चल रहा है लेटेस्ट, दैट इज 11.x। तो इस पर्टिकुलर वर्जन में अगर मैं देखता हूँ लेफ्ट साइड में क्या क्या ऑप्शंस मुझे मिल रहे हैं, क्योंकि मैं ये डॉक्यूमेंटेशन क्यों दिखा रहा हूँ और प्रेजेंटेशन के थ्रू क्यों नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि प्रेजेंटेशन से मैं आपको पूरा डिटेल नहीं बता पाऊंगा। और अगर आपको खुद भी सेल्फ स्टडी करना है तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलेगी लारावेल के फ्रेमवर्क के बारे में। क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स है लेकिन कभी कोई अपडेट नहीं होता है, या फिर कोई उसमें इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है, समझ में नहीं आती है। तो यहाँ पर बहुत ही क्लियर एंड क्रिस्प है इन्फॉर्मेशन, तो आपको ईजी रहेगा। सबसे पहले गेट स्टार्टेड पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, ये सब के बारे में बताया गया है। ठीक है, फिर आते हैं आर्किटेक्चर कंसेप्ट के ऊपर, मतलब लारावेल किस तरीके से काम करता है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। फिर आते हैं बेसिक्स के ऊपर। तो बेसिक्स की बात करेंगे तो इतने सारी चीज़ें हैं, हम ऑलमोस्ट हर एक चीज़ कवर करने वाले हैं इसमें, जो जो पॉसिबल है। अगर कुछ यहाँ पर भी मुझे लगता है कि बताने जैसा है तो मैं डेफिनेटली उस पर भी वीडियो बना के डाल दूंगा। पर मेजर जो अगर चीज़ें आपको डे टू डे लारावेल के डेवलपमेंट में यूज़ होने वाली है वो यहाँ पर होने वाली है बेसिक्स में। फिर यहाँ पर जो और एडवांस कंसेप्ट हैं, डिगिंग डीपर बेसिकली उसको बोला है उन्होंने, तो जिसमें आर्टिसन के कमांड्स आपको रन कैसे करने हैं या फिर उसको बनाना कैसे है, कस्टम कमांड्स कैसे बनाने हैं आपके एप्लीकेशन में, वो हम देखेंगे। फिर ब्रॉडकास्टिंग, कैशिंग, कलेक्शंस, लॉट एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। ठीक है, फिर सिक्योरिटी इज़ वन ऑफ द एस्पेक्ट, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, ईमेल वेरिफिकेशन, एनक्रिप्शन। तो यहाँ पर भी देर आर हंड्रेड्स ऑफ वेज जो कि आप कर सकते हो, पर मैं इस पूरे सीरीज़ में आपको एग्जैक्टली जो डॉक्यूमेंटेशन में बताया है उस तरीके से बताने वाला हूँ। अगर हम यूज़र लॉगिन, ऑथेंटिकेशन की भी बात करें तो जो लारावेल बता रहा है, laravel.com, ठीक है, उस हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ, ताकि आपको एग्जैक्ट समझ में आए कि ये किस तरीके से होता है। बाद में आप ट्वीक तो कर ही सकते हो, देयर इज़ नो बिग डील, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि उसका ओरिजिनल वे क्या है करने का। अगर ऑथेंटिकेशन की बात करें तो बहुत सारे लोग उसमें बहुत कुछ अलग अलग दिमाग लगाते हैं, पर लारावेल का ऑथेंटिकेशन का एक सेपरेट पैकेज है जिसकी मदद से हम अच्छे से इजीली ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे, एडवांस कंसेप्ट है वो। फिर डेटाबेस में भी क्वेरी बिल्डर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इलेकोलाइट क्वेरी बिल्डर होता है जो लिटरली आपको क्वेरी लिखने में इतना इजी हो जाएगा ना, दैट यू कांट इमेजिन, कि आपको बड़ी बड़ी क्वेरीज लिखने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दी फंक्शंस विच आर देयर प्री डिफाइंड इन लारावेल। तो उसका यूज़ करके आप इजीली कर सकते हो। पैजिनेशन इज़ ऑल्सो क्वाइट ईजी इफ़ यू गो विथ एनी डिफ़ॉल्ट वेनिला PHP जिसको हम बोलते हैं। तो उसमें पैजिनेशन के लिए आपको दुनिया भर का कुछ कंडीशंस एंड वेरिएबल्स बनाने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू रन द पैजिनेशन। बट यहाँ पर तो सिंपली आप डेटाबेस कॉल करो और पैजिनेशन फंक्शन यूज़ करो एंड यू विल गेट योर पैजिनेशन डन इन जस्ट वन फंक्शन। माइग्रेशन यहाँ पर क्या होता है कि डेटाबेस के जो हम टेबल्स वगैरह क्रिएट करते हैं उसको माइग्रेशन बोला जाता है। सीडिंग एक तरीके का, जब हम एप्लीकेशन को रन करते हैं, बेसिकली जब बिल्ड करते हैं एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल आप ये समझ के चलो कि आपने एक टू डू एप्लीकेशन बनाया जिसके अंदर आपको टास्क के स्टेटसेस डिफाइन रखने, प्री डिफाइन रखने आपके एप्लीकेशन में डेटाबेस लेवल पे। तो फिर आप जब हर बार उस एप्लीकेशन को रिफ्रेश करोगे, रिफ्रेश मतलब कहीं दूसरी जगह पे डिप्लॉय करोगे, तो वो टाइम पे आपको सीड भी करना पड़ेगा। सीड मतलब जब हम खेती बाड़ी करते हैं तो वहाँ पर सीडिंग करते हैं और उसमें से प्लांट आता है या पौधा निकल के आता है। तो उस तरीके से ये सीडिंग भी है कि आप एक डेटा सीड कर रहे हो। ठीक है, मतलब इनिशियली
आई कैन से कि जो टू डू एप्लीकेशन आपका मैं बता रहा था, तो उसके अंदर जो आपको स्टेटस जो भी वेरियस स्टेटस होंगे, ओपन, इन प्रोग्रेस, कंप्लीट, कैंसल एक्सेट्रा, तो उस स्टेटस को आपको डेटाबेस में सीड करना है। तो आप प्री डिफाइन इंस्टॉलेशन के टाइम पे ही उसको इंसर्ट कर दोगे डेटाबेस में, उसको बोला जाता है सीडिंग। और एक कॉन्सेप्ट होता है फैक्ट्री। फैक्ट्री मतलब अगर आपको कोई रैंडम डेटा चाहिए, जैसे आप देखा होगा अपने वर्डप्रेस में डेमो डेटा इंस्टॉल करते हैं, है ना, तो डेमो डेटा इंस्टॉल करना इज इक्वल टू योर सीडिंग प्रोसेस। और डेमो डेटा के अंदर जो आप पोस्ट वगैरह देखते हो या फिर पेजेस के कंटेंट देखते हो, तो उसको बोला जाता है फैक्ट्री। मतलब मैंने अगर बोला लारावेल को कि मुझे 10 पोस्ट बना के दो, तो दैट विल बी लाइक फैक्ट्री, जहां से मैं रैंडम कंटेंट लेके सीड का यूज करके, सीडिंग मैकेनिज्म का यूज करके मैं डेटाबेस में एंट्री करूंगा। ठीक है, दैट इज व्हाट वी कैन से माइग्रेशन, सीडिंग एंड फैक्ट्री। रेडिस इज अगेन योर मेमोरी कैशिंग के लिए यूज होता है। जैसे आपने अगर PHP का आपको बैकग्राउंड है तो मेम कैश एंड रेडिस, ऑप्ट कैश, ये सब चीज़ों के बारे में सुना होगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी है उसका। बाद में एलेक्वोलाइट ORM। नाउ दिस इज ऑसम एग्जाम्पल, लाइक ऑसम चीज़ है ये। आपको रिलेशंस और कैस्केडिंग, ऑन डिलीट, ऑन अपडेट, इतना सुपर्ब है ना कि मतलब क्या बोलूँ मैं। सो API रिसोर्स, API भी बनाना एकदम क्लासी है, एकदम सिंपल वे API बनाना भी, अगर लारावेल का मेथड यूज़ करते हो तो। ठीक है, सीरियलाइजेशन फैक्ट्री, जैसे मैंने बताया आपको, ये फैक्ट्री डेटाबेस उसी में से आता है सारा कुछ। टेस्टिंग इज अगेन लाइक आप कोई एप्लीकेशन लिखते हो तो वहाँ पर यूनिट टेस्टिंग होता है और API टेस्टिंग होता है कि ये पर्टिकुलर टेस्ट केसेस है, उनको यूज़ करके लाइक उनको पास होना चाहिए, एंड देन माय कोड इज़ फाइनल। तो यहाँ पर टेस्टिंग का भी काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जो कि हम सबसे लास्ट में कवर करेंगे, बिकॉज टेस्टिंग इज़ समथिंग कि आपको एडवांस टॉपिक में ही मैं कंसिडर करता हूँ, तो इसलिए वो लास्ट में आएगा। पैकेजेस, नाउ दीज आर द डिफरेंट पैकेजेस जो कि लारावेल ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये सारे कवर करना तो मुश्किल है, लेकिन जो जो रिक्वायर्ड है उन चीज़ों के बारे में मैं डेफिनेटली बात करूंगा। एंड API डॉक्यूमेंटेशन ये कम्प्लीटली अलग है, मतलब ये आपको एक्चुअल लारावेल किस तरीके से लिखा गया है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि इल्यूमिनेट क्लास हम जो लिखते हैं ना, आपको अगर पता होगा लारावेल में कि यूज इल्यूमिनेट ऑथ, यूज इल्यूमिनेट कैश एक्सेट्रा, तो उस इल्यूमिनेट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और उन चीज़ों के बारे में क्लियर कट यहाँ पर आपको मिलेगा इन्फॉर्मेशन कि ऑथ मैनेजर क्लास एक्चुअली डिफाइन कैसे किया गया है, उसका डॉक्यूमेंटेशन क्या है, कि ऑथ मैनेजर में कौन से प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन से फंक्शंस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ लारावेल। एक्चुअल जो बेस कोर सिस्टम है लारावेल का, उसका ये डॉक्यूमेंटेशन है। एंड दिस इज द एंड यूज़र जो इसको यूज़ करने वाला है, उसका एक रेफरेंस है कि हाउ यू कैन डू, लाइक हाउ यू कैन क्रिएट कंट्रोलर, हाउ यू कैन क्रिएट व्यूज़ एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये हो गया एक बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट लारावेल। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इंस्टॉल कैसे करना है इसको। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन का पेज मैंने पहले ही खोल के रखा है। इंस्टॉलेशन करने के लिए वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस है, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन है दैट इज़ कंपोजर। अगर आपने कंपोजर इंस्टॉल नहीं किया है आपके PC पे, सो यू कैन गो ऑन कंपोजर गेट कंपोजर org एंड यू कैन क्लिक ऑन डाउनलोड। और अगर आप विंडोज़ पे हो, सो यू कैन डाउनलोड एग्जीक्यूटेबल फाइल, जो कि आपको यहाँ से मिल जाएगा। कहाँ गया? exe फाइल, उसका मैनुअल डाउनलोड, ये देखो नीचे ही मिल गया। ठीक है, ये तो अलग अलग वर्जन है उसके, पर जनरली मैं क्या करता हूँ कि डायरेक्टली कंपोजर इस मेथड से रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि अगर आपके पास PHP ऑलरेडी है तो आप बस इस कमांड को रन करो एंड यू विल गेट योर कंपोजर रेडी। ओके, खाली आपको शायद से उसका कमांड ये करना है। अगर आप विंडोज़ पे हो तो यू हैव टू गो इनटू योर सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स एंड वहाँ पर जाके आपको उसको मैप करना है। तो उसका भी एक वीडियो मैंने बना के डाला हुआ है, तो यू कैन रेफर दैट एंड कंपोजर आप सेट कर सकते हो। सो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, उस इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर एक अलग है, तो मैं उसका एक अलग वीडियो चाहिए तो बना के डाल दूंगा, बट प्रोसीजर इज सिंपल एंड वो आपके पास अगर है, सो ऑल यू नीड इज कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट laravel/laravel एंड ऑल यू हैव टू डू इज पुट योर ऐप नेम। वो ऐप नेम आप अगर डालते हो तो पूरा लारावेल जो है लाइक आपके PC पे डाउनलोड हो जाएगा। लारावेल का जो एप्लीकेशन के स्ट्रक्चर है, लाइक जो भी रिक्वायर्ड पैकेजेस है या फिर फोल्डर्स है, जो भी सारी चीज़ें है वो आपके पास आ जाएंगी। तो अभी हम इसी चीज़ को रन करके देखते हैं। लेट्स सी।
सो अभी मैंने VS कोड का एक विंडो ओपन करके रखा हुआ है और मैं अभी काम कर रहा हूँ मेरे साइट्स फोल्डर के अंदर। तो आपको अगर VS कोड पता नहीं है, VS कोड इज़ अ वेरी ऑसम एडिटर, सो यू कैन डाउनलोड VS कोड एंड यू कैन यूज़ इट। तो इसी के अंदर आपको सारा टर्मिनल एग्जीक्यूशन करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो काफ़ी ईजीली एक्सेसिबल है। तो दिस इज़ द टर्मिनल विंडो ऑफ VS कोड। यहाँ पर अभी मैं क्या टाइप करूँगा, तो मेरे केस में एक्चुअली थोड़ा सा दिक्कत हुआ है मेरे मैक में कि मुझे ना डायरेक्टली कंपोज़र अगर मैं रन कर रहा हूँ तो सही से रन हो नहीं रहा है। तो इसके लिए मुझे PHP कंपोज़र पार ये वाला जो पूरा फाइल है उसको यूज़ करके रन करना पड़ता है। बट इन योर केस इफ़ योर इंस्टॉलेशन इज़ परफेक्ट तो फिर आपको कंपोज़र अगर आप टाइप करते हो तो आपका काम हो जाएगा। कंपोज़र यूज़ करो एंड यू कैन एबल टू रन इट। सो मैं सिंपली अभी क्या करता हूँ, कंपोज़र मतलब ये कंपोज़र का आप बोलोगे तो ये पहले चल रहा था बट अभी शायद से कुछ अपडेट आया तो इसकी वजह से नहीं चल रहा है। सो दिस इज़ द वे टू यूज़ composer.par, PHP composer.par एंड उसके बाद में क्रिएट प्रोजेक्ट, उसके बाद में Laravel/Laravel। अभी इधर तक तो आ गए। अभी इस यहाँ पर देना है मुझे ऐप का नाम। तो ऐप का नाम मुझे ऐसा नहीं देना है कि सपोज हेलो वर्ल्ड, ये स्पेस वगैरह कुछ नहीं चाहिए इसमें। स्पेस की जगह पे आप हाइफन यूज़ करो, दैट इज़ फाइन। तो मैं ऐसे ही करके हेलो वर्ल्ड करके एप्लीकेशन देता हूँ और एंटर दबाता हूँ। नाउ यू कैन सी द फोल्डर इज़ क्रिएटेड बाय द नेम ऑफ hello-world और उसके अंदर मेरा कौन सा वर्जन आया है, Laravel 10। अभी ये ऐसा क्यों हुआ, Laravel 10 क्यों आया, बिकॉज द करंट वर्जन विच आई एम हैविंग इन माई PC ऑफ PHP इज़ आई थिंक 8.1। अगर वो आपको देखना है सो यू कैन टाइप PHP-v। सो 8.1.2 है। अगर आप 11 आपको इंस्टॉल करना है, यू ऑल्सो नीड टू अपग्रेड योर PHP वर्जन। सो ये कंपोज़र की मदद से क्या होता है ना कि अगर आपके पास PHP 7.4 या 5.2 भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, ऑटोमेटिकली वो उसी वर्जन के रिलेवेंट जो भी फ्रेमवर्क है उसका वो डाउनलोड करके आपको दे देगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। यहाँ पर इवन लिखा भी है देखो, कैन नॉट यूज़ Laravel's लेटेस्ट वर्जन 11.9009 क्योंकि उसको 8.2 PHP चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास अभी 8.1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेट्स गो फॉर इट। अभी यहाँ पर देखो मेरा क्रिएट तो हो गया है, मतलब फोल्डर वगैरह सब क्रिएट हो गया है। अभी उसके बाद में मुझे सिंपली यहाँ पर मैं उस फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ क्विकली। तो ये रहा मेरा हेलो वर्ल्ड, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। नाउ यू कैन सी हियर कि क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले ऐप फोल्डर है, फिर बूटस्ट्रैप, कॉन्फ़िग, देन डेटाबेस, पब्लिक, रिसोर्स, ये सारे जो फोल्डर्स हैं। अभी मैं अगर इस फोल्डर के बारे में अगर बताना शुरू करूँ सो लाइक हाई लेवल पे बताऊंगा, पूरा डिटेल में अगर बताने बैठा तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन ऐप के अंदर HTTP कंट्रोलर, ठीक है, मतलब यहाँ पर कंट्रोलर में आपको सारा काम है। मतलब कंट्रोलर इज़ बेसिकली योर मेन फाइल जहाँ पर आप एक्चुअल कोई पेजेस बनाना है या जो भी कुछ करना है वो करोगे। अभी मैंने काफ़ी हाई लेवल पे इस चीज़ के बारे में बात किया है, बट कंट्रोलर इतना हाई लेवल पे बात करने जैसा है नहीं। ये एक अलग वीडियो बन सकता है इसके रिलेटेड, तो मैं डेफिनेटली इस पर वीडियो बना के डाल दूंगा। लेकिन मैं आपको हाई लेवल पे अगर बताऊँ तो HTTP कंट्रोलर के अंदर आपको कंट्रोलर्स जो भी आप क्रिएट करोगे वो मिलेंगे। मिडल वेयर, यहाँ पर आपकी मिडल वेयर्स रहेंगे सारे, एंड मॉडल्स, यहाँ पर आपके सारे डेटाबेस के मॉडल्स रहेंगे। तो जब भी हम कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं तो मोस्टली आई कैन से मॉडल एंड कंट्रोलर, ये दो फोल्डर तो काफ़ी यूज़ होने वाले हैं। फिर आते हैं हम रिसोर्सेज के अंदर, और ये व्यू, ये तीसरा मोस्ट यूज फोल्डर है। एंड द फोर्थ वन इज़ राउट्स। वेब वाला जो फाइल है वो तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है, उसके बारे में मैं बात करूँगा। एंड देन यू हैव पब्लिक, ठीक है, तो पब्लिक भी ये काफ़ी यूज़फुल है। मतलब पब्लिक हो गया, डेटाबेस हो गया, ये एक दो बार यूज़ होने वाली चीज़ है। लेकिन डे टू डे अगर बोलूँ तो आई कैन से रिसोर्सेस, राउट्स एंड कंट्रोलर्स, मॉडल, ये सारी चीज़ें काफ़ी यूज़फुल है। अभी इसमें जैसे बताने जैसा अगर मैं बोलूँ एट दिस स्टेज, ठीक है, बताने जैसा तो बहुत कुछ है, बट एकदम से मैं अगर सारा चीज़ बताने लगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। सो मैं एक एक करके चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ। अभी फोल्डर्स को थोड़ा सा साइड में रखते हैं और यहाँ पर कुछ फाइल्स दिख रही है आपको। देखिए, सबसे पहले env फाइल है। env फाइल इज़ नथिंग बट योर एनवायरनमेंट फाइल। ओके, एनवायरनमेंट फाइल में सबसे इंपॉर्टेंट आप देख सकते हो ये एक ब्लॉक है जिसमें ऐप नेम, ऐप एनवायरनमेंट, ऐप की,
ऐप डिबग एंड ऐप यूआरएल है। अगर मेरा ये वाला की नहीं होगा तो मेरा लारावेल का एप्लीकेशन नहीं चलने वाला, ठीक है। उसके लिए PHP आर्टिजन की कोलन जनरेट करके एक कमांड होता है, वो रन करते हैं तो ये कमांड से मेरा की जनरेट होकर ENV में स्टोर हो जाएगा। कूल। देन सेकेंड थिंग, ये लॉग के बारे में बात कर रहा है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो, सो विल सी दैट लेटर। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द डेटाबेस। अभी डेटाबेस का कनेक्शन करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो, कनेक्शन टाइप MySQL। यहाँ पर आपको आ सकता है PG, SQL या फिर SQLite, ये सब मल्टीपल ऑप्शन है इसके। तो एज ऑफ नाउ वी आर यूजिंग MySQL। होस्ट में अगर बोलूँगा तो यहाँ पर आपका अगर AWS का RDS सर्वर है तो उसका URL आएगा, या फिर आप GCP यूज़ करते हो, DynamoDB यूज़ करते हो, जो भी है तो उसका यहाँ पर कनेक्शन URL आएगा। तो मेरे पास अभी कोई ऐसा है नहीं, तो मैं सिंपली लोकल होस्ट डाल रहा हूँ एंड मेक श्योर दैट यू हैव इंस्टॉल्ड MySQL ऑन योर लोकल होस्ट, ठीक है। फिर यहाँ पर DB पोर्ट, अगर मैं MySQL की बात करूँ तो 3306 इज़ द डिफ़ॉल्ट पोर्ट, बट इन सम केसेस अगर आपका पोर्ट डिफरेंट है सो यू कैन कॉन्फ़िगर दैट पोर्ट ओवर हियर। देन कम्स द डेटाबेस नेम। डेटाबेस नेम मतलब आपको पहले डेटाबेस क्रिएट करना है, फिर यहाँ पर रेफर करना है। अभी एज ऑफ नाउ हमने डेटाबेस क्रिएट किया ही नहीं है, जो जस्ट यहाँ पर मैं डिफ़ॉल्ट जो है वही बता रहा हूँ। सो डेटाबेस का नाम यहाँ पर लारावेल बताया गया है, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ मेरे को जो चाहिए वो। अभी के इसमें मैं इसको हेलो वर्ल्ड अगर लिख दूँ तो मेरे को डेटाबेस क्रिएट भी करना पड़ेगा, हेलो वर्ल्ड डेव, ठीक है, ऐसा करके, क्योंकि ये मेरे एप्लीकेशन का नाम है तो इसकी वजह से मैंने ये बना के रखा है। नाउ डेटाबेस यूजर नेम एंड पासवर्ड, अगर आप लोकल एनवायरनमेंट पे हो यूजिंग XAMPP एज योर लोकल एनवायरनमेंट, सो इन दैट केस रूट और उसका पासवर्ड कोई भी होता नहीं है। हाँ, बट अगर आपने सेट किया हुआ है पासवर्ड तो फिर आपको यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। अगर आपने किया नहीं है तो फिर इसको ब्लैंक छोड़ोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मेरे केस में रूट करके दोनों का सेम पासवर्ड है। एंड देन कम्स दिस ब्रॉडकास्ट ड्राइवर, तो ये थोड़ा अलग कॉन्फ़िगरेशन है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। सिंपली अगर मैं ओवरव्यू बताऊं तो ये ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज़ होता है, इसका ये कॉन्फ़िगरेशन है कि कहाँ पर कौन सा ड्राइवर यूज़ करना है, कैशिंग के लिए कौन सा ड्राइवर यूज़ करना है, फाइल हो सकता है, रेडिस हो सकता है, मेम कैश हो सकता है, ऑप्ट कैश हो सकता है, ये सारी ऑप्शंस है। फाइल सिस्टम डिस्क, ये मतलब क्या है कि अगर आप से फॉर एग्जांपल यूज़ करते हो S3, ठीक है, तो यहाँ पर आपको S3 डालना है। अगर आप यूज़ करते हो कोई लोकल FTP या ऐसा कुछ, देन यू हैव टू पुट इट ओवर हियर। अभी ये भी जो कॉन्फ़िगरेशन है काफ़ी सब मतलब यूज़फुल है और वेरी एक्सटेंसिव है, ठीक है। मतलब अगर मुझे कल जाके मेरे एप्लीकेशन का पूरा डेटाबेस पूरा फाइल अपलोडिंग का मैकेनिज्म लोकल से S3 पे लेके जाना है, एंड इफ़ आई कोडेड माई एप्लीकेशन वेरी वेल प्रॉपरली, प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन और प्रॉपर ENV के वेरिएबल्स को यूज़ करके अगर मैंने किया हुआ है तो एक ये चेंज करने से मेरा पूरा काम हो गया इन द आइडियल सिनेरियो। और जहाँ पर भी मैं अगर सपोज S3 का यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे S3 के कॉन्फ़िगरेशंस ऐड करना है, मतलब AWS बकेट का ID एंड एक्सेट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मुझे अपडेट करनी है अगर मुझे S3 पे लेके जाना है तो। सो इतना प्रॉपर है अगर आप उसको प्रॉपरली फॉलो करके बनाते हो तो। क्यू कनेक्शन इज़ बेसिकली लाइक आपको अगर ईमेल सेंड करना है मल्टीपल थाउजेंड्स में सेंड करना है तो यहाँ पर लारावेल क्यूइंग का एक ऑप्शन देता है काफ़ी अच्छा, जिसकी मदद से वो बैचेस में इन ईमेल्स को सेंड करेगा ताकि एक टाइम पे ही सारा लोड ना आए, और उस तरीके से वी कैन यूज़ इट। सेशन ड्राइवर जनरली फाइल होता है, बट अगर आप रेडिस यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर रेडिस आ जाएगा। और सेशन का एक लाइफ टाइम मतलब 120 सेकेंड्स 120 मिनट्स, यू कैन डिफाइन वॉट एवर यू वॉन्ट। मेम कैश होस्ट अगर आप यूज़ करते हो तो यहाँ पर आप डाल दो, उसके साथ में आपको पोर्ट भी डालना पड़ता है इफ़ यू आर यूजिंग इट, बट अभी कोई हम मेम कैश वगैरह यूज़ नहीं कर रहे तो लेट दिस कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज़। रेडिस का भी वही केस है, अगर रेडिस आप यहाँ पर डिफाइन करते हो कि मुझे रेडिस कैशिंग के लिए यूज़ करना है और सेशन के लिए यूज़ करना है, देन यू हैव टू डिफाइन योर रेडिस पासवर्ड एंड होस्ट एंड पोर्ट नंबर। ईमेल के लिए यू कैन यूज़ SMTP, दिस इज़ अ मेलर, तो SMTP हो सकता है, मेल गन हो सकता है, एंड वेरियस अदर mailer options are there. The SMTP is the default one, so we can use it. And mail host is like your mail pit, like this is the default configuration, so इसकी वजह से mail pit का दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर आपको जो भी configuration डालना है वो आप डाल सकते हो, उसकी related एक वीडियो बना के डाल दूंगा तो easily you can integrate that.
AWS का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। अभी एक पुशर भी एक सर्विस होता है डिफ़ॉल्ट, इसके साथ हम यूज़ कर सकते हैं। पुशर इज़ बेसिकली योर वेब सॉकेट कनेक्शन। ओके, इफ़ यू वांट टू इम्प्लीमेंट वेब सॉकेट यूजिंग लारावेल एप्लीकेशन, तो पुशर इज़ द ईजी वे टू गो। ओके, उसमें आप सिंपली ये सर्विस का कॉन्फ़िगरेशन डालो और पैकेज इंस्टॉल करो एंड यू विल बी डन। तो काफ़ी आपको ईजिली ये चीज़ करने को मिलेगा। नाउ वाइटा इज़ बेसिकली ए काइंड ऑफ, अब बोल सकते हो कि मुझे अगर ये करना है, दो चीज़ें हैं वाइटा में। पहली बात तो है कि मैं इसको वेब सॉकेट के साथ भी यूज़ कर सकता हूँ, एंड सेकेंड वन इज़ वाइटा कॉन्फ़िगरेशन। इफ़ यू सी देयर इज़ अनदर फाइल ओवर हियर, तो इसका मैं कैशिंग के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ। मतलब आप क्या करते हो इन शॉर्ट, सबसे पहले आप रिसोर्सेस में ये CSS और JS फोल्डर देखते हो। तो मोस्टली मैंने देखा है जो भी लारावेल डेवलपर्स है वो ये दो फोल्डर्स को इग्नोर ही कर देते हैं और सीधे सीधे पब्लिक में जाके यहाँ पर एसेट वगैरह क्रिएट करना चालू कर देते हैं। बट अगर मैं प्रॉपर वे इसका बताऊँ, तो यहाँ पर ऑलरेडी दो फोल्डर्स दिए गए हैं, उसका कोई रीज़न है, इसकी वजह से दिए हैं। तो लारावेल ये बोलता है कि आप आपकी एप्लीकेशन के जो भी CSS JS फाइल्स हैं उनको रिसोर्स फोल्डर में प्रॉपरली कोड करो, and then either you can use Vita, or you can use Mix, or you can use Webpack, anything else, and you can compile those. कंपाइल करना मतलब क्या है कि मैंने तो लिखा है प्रॉपर स्पेसिंग वगैरह सब डाल के, कमेंट्स वगैरह सब डाल के, पर जब मैं उसको रियल एप्लीकेशन डिप्लॉय करने जाऊंगा, दैट टाइम आई डोंट नीड ऑल दोज इन्फॉर्मेशन। आई जस्ट नीड अ वेरी सिंपल कंपाइल्ड एंड कॉम्प्रेस्ड JS एंड कॉम्प्रेस्ड CSS फाइल, ताकि मेरे सर्वर पे लोड भी ना पड़े ज़्यादा उसको डाउनलोड और अपलोड करने के लिए। तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। पर आई हैव ऑलरेडी सीन कपल ऑफ प्लेसेस जहाँ पर पब्लिक के अंदर एसेट फोल्डर बना देंगे और वहाँ से सीधा उसको एग्जीक्यूट कर लेंगे। आई एग्री, एसेट फोल्डर बनाना पड़ता है, पर यू शुड नॉट बी डायरेक्टली एडिटिंग दी एसेट फोल्डर इन पब्लिक। यू हैव टू गो विद द रिसोर्स CSS JS एंड वहाँ पर जाके आप कर सकते हो। मैं तो बोलता हूँ वेंडर फोल्डर जो होता है, अगर वेंडर की मैं बात करूँ तो वेंडर फोल्डर भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है, मतलब जो एक बूटस्ट्रैप बोलो या बहुत सारे प्लगइन्स हम यूज़ करते हैं जब हम एक्चुअल एप्लीकेशन बनाते हैं तभी, तो इनफैक्ट यू कैन यूज़ कंपोजर वे टू इनकॉर्पोरेट दैट। मतलब अगर मैं बूटस्ट्रैप की बात करूँ, मेरे एप्लीकेशन में अगर बूटस्ट्रैप मुझे डालना है, तो बूटस्ट्रैप का मेरे पास कंपोजर कमांड भी है। आई कैन यूज़ दैट कंपोजर कमांड टू इनकॉर्पोरेट बूटस्ट्रैप इन माई एप्लीकेशन, एंड फिर मेरा जब मैं उसको पब्लिश करूँगा तो फिर मेरे पब्लिक वाले फोल्डर में उसके CSS और JS फाइल चले जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा मैंने पहले ही वीडियो में काफ़ी सारा चीज़ें बताना शुरू कर दिया है, बट आई थिंक यू कैन गेट अ ग्रिप ऑफ इट दैट व्हाट काइंड ऑफ वीडियो सीरीज यू कैन एक्सपेक्ट इन दी रेस्ट ऑफ द वीडियोज़। तो ये काफ़ी इन डेप्थ होने वाला है, एक एक चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। एंड नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ इट। आर्टिसन इज समथिंग लाइक योर, अच्छा मैं गिट एट्रीब्यूट और ये बताना भूल गया। सो लाइक git attribute and git ignore, these are the two files which are created by git repository when you want to push your code on git। तो उसके रिलेटेड ये दो फाइल्स हैं। अभी के लिए आप इतना समझ के चलो, git ignore में आप जो भी डालोगे वो कोई भी फाइल या फोल्डर आपकी git रिपोजिटरी में नहीं जाएगा। बाय डिफॉल्ट यू सी इतने सारे फाइल्स है जो लारावेल ने ऑलरेडी डिक्लेयर किया है कि इनको भेजो मत। ठीक है, env इज ऑल्सो वन ऑफ द फाइल। काफ़ी जगह में मैंने देखा है डेवलपर लोग env फाइल भी पुश कर देते हैं, एंड दैट्स अ बिगेस्ट मिस्टेक। ठीक है, ऐसा कभी भी मत करो। कोई भी केस में कितना भी छोटा एप्लीकेशन होने दो, कुछ भी होने दो, यू डो नॉट हैव टू पुश योर कोड लाइक env फाइल इन योर गिट रिपोजिटरी। ठीक है, और वेंडर फोल्डर भी कभी भी पुश मत करो। वेंडर फोल्डर अगर आप पुश कर रहे हो तो यू आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक, एंड योर एप्लीकेशन इज लाइक गोइंग टू बी सफ़र इन द सेम प्रॉब्लम्स जो 90% केसेस में आता है कि अपग्रेडेशन नहीं होता है या फिर कोई एक हाथ फंक्शन नहीं चलता है। सो दैट विल बिकम अ बिग प्रॉब्लम। लारावेल का अगर मैं फ्रेमवर्क बोलूँ तो इतना एजाइल है कि कल उठ के मुझे अगर अपग्रेड करना है मेरा एप्लीकेशन फ्रॉम लारावेल 9 या फिर 10 to 11, तो लिटरली मैं जस्ट कंपोजर अपडेट करूँगा मेरे नए PHP वर्जन के ऊपर एंड मेरा काम हो जाता है। जस्ट आई हैव टू गो विद द स्टैंडर्ड टेस्टिंग प्रोसीजर, एंड इफ द एवरीथिंग इज ओके देन इट इज़ 90% डन। बट कंडीशन ये है कि लारावेल जिस तरीके से बता रहा है एप्लीकेशन बनाने का प्रोसीजर, वी हैव टू फॉलो दैट प्रोसीजर। यू शुड नॉट बी जस्ट गोइंग एंड एडिंग एनी काइंड ऑफ अ रैंडम SQL क्वेरी या फिर रैंडम कोई भी कोड आपने डाल दिया और नाउ यू आर सेइंग कि यार नहीं अपग्रेड हो रहा है। दैट इज़ नॉट व्हाट लारावेल सेज टू डू। तो कोई कोई एक्सेप्शंस होते हैं, आई टोटली एग्री, बट
वी हैव टू फाइंड अ वे टू यूज अ लारावेल वे। अदरवाइज आप PHP का कोई भी वेनिला PHP सिंपली एक PHP टैग स्टार्ट करो और वहाँ पर आपका एप्लीकेशन लिखना चालू कर दो, दैट डजंट मेक एनी बिग डिफरेंस, यू नो। तो इसीलिए हम फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं, ताकि आपको आगे जाके इसको स्केल करना है या फिर सिक्योरिटी के रिलेटेड अगर कोई चीज़ें आपको इसमें अपग्रेड करनी है, तो यू शुड नॉट बी फेसिंग एनी चैलेंजेस टू डू दैट। दैट इज़ वेयर वी यूज़ फ्रेमवर्क्स। तो काफ़ी सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं, लारावेल का ये एक वन ऑफ द फ्रेमवर्क है। कोड इग्नाइटर हो गया, वाई फ्रेमवर्क हो गया। कोड इग्नाइटर का तो आप पूछो ही मत, मतलब पब्लिक क्या क्या नहीं करता है कोड इग्नाइटर फ्रेमवर्क को लेके, उल्टा सीधा कुछ भी करके उसमें काम चलाओ काम करके डिप्लॉय कर देते हैं, लेकिन दैट क्रिएट्स अ बिग वर्नेबिलिटी व्हेन यू आर एक्चुअली डिप्लॉइंग योर एप्लीकेशन ऑन दी क्लाउड और ऑन दी एनी अदर पब्लिक होस्ट, और उसके ऊपर अगर बहुत रिक्वेस्ट आ गई तो एप्लीकेशन क्रैश करने का सबसे मेजर रीजन वही है। A very badly written application will 99% going to crash even the application will receive concurrent thousands of user। ओके, तो उसका वही सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि आपने फॉलो नहीं किया है स्टैंडर्ड प्रोसीजर, दैट इज वेयर एप्लीकेशन इज एक्चुअली क्रैशिंग। तो ये हो गया आर्टिजन कमांड। आर्टिजन के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो कि इतना कुछ ज़्यादा लिखा नहीं है, ये एक सिंपल आर्टिजन। अगर मैं PHP आर्टिजन यहाँ पर रन करता हूँ, PHP आर्टिजन, then you can see these are the default commands which comes with Laravel। if I decide to create my own custom command, तो जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि किस तरीके से कस्टम कमांड क्रिएट करते हैं, you can see that and create over there। then comes the composer। composer जो मैं अभी बात कर रहा था, now you can see here PHP का वर्जन 8.1 है, ठीक है। यहाँ पर मैं अगर PHP 8.2 कर दूँ और मेरे लोकल पे अगर मैंने PHP 8.2 कर दिया and if I run composer update, then it will literally upgrade my framework। okay, the limited the minor limit is 8.1 and major is not yet defined over here। तो इसके लिए कोई भी हो सकता है और ऑटोमेटिकली कंपोजर उसको अपग्रेड कर लेगा, ठीक है। लारावेल फ्रेमवर्क, यहाँ पर ये एक्चुअल लारावेल फ्रेमवर्क का बात हो रहा है। सो यू कैन सी दैट लारावेल 10.10 इज एक्चुअली बीन यूज, एंड ये बाकी सारे जो पैकेजेस है वो यहाँ पर है। अगर आपको कोई ऐड करना है तो यू कैन ऐड इट ओवर हियर बाय एडिंग सम पैकेज नेम एंड वर्जन नेम। वर्जन आपको पता भी नहीं है, यू कैन जस्ट मेंशन स्टार ओवर हियर, तो ऑटोमेटिकली कंपोजर विल डिसाइड व्हाट इज द राइट फिट फॉर योर एप्लीकेशन एंड देन इंस्टॉल कर देगा। वो करने के बाद में कंपोजर लॉक फाइल क्रिएट होता है। कंपोजर लॉक फाइल भी कभी भी इसके ऊपर जाना नहीं चाहिए, गिट के ऊपर, यू हैव टू मेक श्योर दैट एज वेल। सो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग। ये आपके इन्वायरमेंट के बेसिस पे होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर सारी आपके इन्वायरमेंट के बेसिस पे डिफाइन किए गए हैं। Then comes the package.json। Now if you are using Vita or if you are using Mix or if you are using anything else, that comes over here। even if you are using any kind of a node JS related packages, you have to define it over here, ठीक है। Then comes PHP unit, PHP test unit। this is what we have just discussed कि आपको टेस्टिंग करने के लिए अगर टेस्टिंग करना है यूजिंग Laravel टेस्ट यूनिट या फिर ऐसा कुछ बनाना है, तो यू कैन कॉन्फ़िगर इट ओवर हियर एंड देन यू कैन रन इट, ठीक है। रीडमी इज़ बेसिकली अ रीडमी, एंड वाइटा कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो ये हो गया एक क्विक नहीं बोल सकते, काफ़ी इन डेप्थ रिव्यू हो गया पूरे लारावेल का। एंड इसके बाद में हम देखेंगे web.php वाली फाइल को इन द नेक्स्ट वीडियो। यहाँ पर ये एंट्री पॉइंट है, तो ये पहले web.php को पूरा समझ लेता है। तो यहाँ पर मैं अगर समझाने की बात करूँ तो ये इस पर्टिकुलर क्लास को मैं इन डेप्थ बताने वाला हूँ कि कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं जस्ट बाय गोइंग विद दिस पर्टिकुलर फाइल। मैं बाकी किसी भी फाइल को हाथ नहीं लगाऊंगा, बट इसी फाइल को यूज़ करके मैं सारी चीज़ें करके दिखाऊंगा कि कैसे कैसे कर सकते हैं। सो स्टे कनेक्टेड विद मी, एंड if you enjoy this video, please hit a like button and subscribe to the channel and press the bell icon।